हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए तिमारपुर से और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं दिलीप पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। शुक्रिया सर। आ, दिलीप जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल करेंगे कि दिल्ली में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और रैपिड जो टेस्टिंग थी उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, इन तमाम बातों के बीच दिल्ली सरकार अब आगे कैसे फर्दर स्टेप लेगी? देखिए, केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि ट्रेस करना, टेस्ट करना कोविड को रोकने के एसेंशियल स्टेप्स में से एक है। जी। मतलब अगर हम शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में डाल लें और सोचे कि कोई कुछ नहीं है, तो इससे ये बीमारी भागती नहीं है। जी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट करना और फिर इस बीमारी को कंटेन करना, लॉकडाउन को फॉलो करते हुए ही एक तरीका है इसको करने का। और इन सब के बीच जो अच्छी न्यूज है, जो अच्छी खबर है कि दिल्ली की सरकार ने जिन मरीजों को ट्रेस किया, टेस्ट किया, उसमें से 28% मरीज जो है आज की तारीख में ठीक होके घर जा चुके हैं। आज ही ये खबर, कल ये आंकड़ा बाहर आया, उस पर कई सारे अखबारों ने स्टोरीज भी करी हैं, जी। जो इन मुसीबत के बादलों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत सिल्वर लाइनिंग है, जी। जो आपको नाउम्मीद होने से रोकती है। ये गुड न्यूज। तो जी। दिल्ली की सरकार के जो प्रयास हैं अपनी पूरी समग्रता और पूरी ताकत के साथ चल रहे हैं, जी। और इसका परिणाम कि 28% लोग जो है ठीक हो रहे हैं। जी। तो जरूरत इस बात की है कि जो गाइडलाइन सेटअप किए गए हैं लॉकडाउन को फॉलो करने वाली, साफ सफाई से रहने वाली, बाहर ना निकलने वाली, जी। जनता अगर उन सारे स्टेप्स को फॉलो करे, सरकार के साथ, हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ, पुलिस ऑफिसर्स के साथ कोऑपरेट करे, हम्म। तो इस बीमारी से लड़कर इसे रोकने में और ज्यादा सहूलियत होगी। जी। आपके इलाके से तिमारपुर से एक बच्ची सामने आई, वो कह रही है कि हेल्थ सर्विसेज को लेकर उन्होंने कुछ सवाल उठाए हॉस्पिटल में मदद को लेकर। तो क्या जी जी लगता जी। है, कहीं कुछ कमी रह रही है अभी भी नहीं, वो सरकार मेरा की तरफ? इलाका नहीं था, तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं था, बट जी। डजंट मैटर, दिल्ली का मसला था। जी। तो जहांगीरपुरी क्षेत्र है, ओ। और एक छोटी सी बच्ची है प्रतिभा, उसने एक वीडियो बनाया। जी। तुरंत वीडियो बनने के कुछ देर बाद मेरे पास सीएम साहब का फोन आया कि आप इस इशू को देखिए, टैकल करिए, हैंडल करिए। हम बहुत सारे इश्यूज हैंडल कर रहे हैं, ऐसे टीम एफर्ट है। हम्म। तो मैंने तुरंत उस लड़की से बात करी, सिचुएशन को समझा, फिर तुरंत जो कोविड टास्क फोर्स एलएनजेपी का उनकी सीनियर डॉक्टर हैं उनसे बात करी, और उन्होंने बताया कि जितने भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, यानी जिनके अंदर लक्षण नहीं होते, उन्हें किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लिहाजा जब वो आते हैं तो उन्हें ऐसे ही क्वारंटाइन करके रखा जाता है, और सिम्टम आने पे उस सिम्टम को ट्रीट किया जाता है। मसलन अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, हाई ग्रेड फीवर हुआ, तो उसे ट्रीट किया जाता है। बट फिर भी अगर कंसर्न रेज हुआ है कि किसी भी किस्म की केयर की आवश्यकता है, तो जी। सरकार ने मेरी बात का, उस वीडियो का संज्ञान लिया, और डॉक्टर ने तुरंत उन्हें अटेंड किया। अटेंड करने के बाद उन्होंने आवश्यकता बताई अलग कमरे की, तो उसको भी प्रोवाइड करवाया गया, और फैमिली ने फिर बाद में अपना सेटिस्फेक्शन भी जाहिर कर दिया एक वीडियो के जरिए, एक ट्वीट के जरिए, कि हम संतुष्ट हैं जी। और सरकार ख्याल रख रही है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी। तो हम तो बल्कि आग्रह करते हैं कि कोई भी हमारी कोई खामी दिखाए, कमी दिखाए, वी डोंट शूट द मैसेंजर, आप हमें बताइए। जी। हो सकता है सरकार की जो राहत कार्य चल रहे हैं उसकी सूचना किसी कोने तक ना पहुंची हो, और आप वहां पहुंच गए, तो जी। हमें बताएं। वहां तक सूचना, वहां तक राहत कार्य को लेकर जाने में हम कतई पीछे नहीं हटेंगे, और वही काम, उसी सेवा की भावना के साथ हम लगातार दिल्ली जी। में कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि खामियां बताई जाएं, विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से खामियां बताई जा रही हैं। वो खाने की क्वालिटी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे किचन्स की डिटेल कहाँ पे है। प्रवेश वर्मा ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद पहल करी और सभी सांसद साथियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सबको जो राहत कार्य चल रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं कोविड रिलीफ को लेकर, उसके बारे में अवगत कराते हुए उनके मशवरों को सरमाथे लिया। उन्हें कहा कि भाई कोई दिक्कत परेशानी हो हमें सीधे अपडेट करें। इसके बावजूद अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो समझना ये चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष नहीं, देश की सबसे प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, और अगर उसके सांसद जिनकी केंद्र में सरकार है, वो अपने आप को अगर असहाय बताएं, अपने आप को अगर निरीह बताएं, तो मुझे लगता है कि बहुत दुखद होगा। जनता बड़ी परेशान होगी। अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि, मतलब आप समझ गए, 10 विधानसभाओं को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी जिसके कंधे पे है, वो अगर कुछ करते हुए नजर ना आके सिर्फ बयानबाजी करते हुए नजर आए, तो जनता भी हताश परेशान होती है। जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो भी बड़े हताश उदास होते हैं। तो इससे बचना चाहिए। आप सांसद हैं, आपके स्तर पे जो कुछ भी बन पड़ता हो आप करें, दिल्ली के सरकार के साथ सहयोग की जहां आवश्यकता हो सूचित करें, वहां न हो तो बताएं कि हमने ये आग्रह
किया था, ये नहीं किया गया। लेकिन अगर सिर्फ आप बातचीत करें, चर्चा करें, मुझे लगता हम्म। है कि ये बहुत वो थोड़ा कह है रहे हैं आपके हमने कद से बात की आगे। थी, मुख्यमंत्री जी ने संजय सिंह की ड्यूटी लगाई कि किचन कहाँ पर है, खाने की क्वालिटी को लेकर जो सवाल हैं, लेकिन वो डिटेल नहीं आ पाई। अरे महोदय, जितनी भी वही बात है ना, मैं कह रहा हूँ कि आप उनको अब बता देंगे ना कि किचन कहाँ से आया, तो फिर पूछेंगे कि किचन आ तो गया, लेकिन अब ये राशन कहाँ से बताइए। और जब आप राशन बता देंगे तो बोले जिस प्लेट में खा रहा है वो कहाँ से आया, ये बताइए। जी। ये सब करने की बजाय मुझे लगता है कि अपने घर से बाहर निकलें। हम्म। इस दिल्ली की जनता ने 7 सांसद चुने हैं। आप बताइए ईमानदारी से कि इन सातों में से किसी को आपने सड़क पे कहीं भी जनता के बीच उपस्थित होके उनकी सेवा करते हुए, उनके लिए राहत कार्य करते हुए देखा? नहीं देखा। तो माननीय सांसद महोदय से आग्रह ये है कि थोड़ा सा धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो जिंदगी क्या है, ये बाहर आके देखो। लोग तकलीफ में हैं, लोग परेशानी में हैं। जी। आप उनकी मदद करने की बजाय अगर सिर्फ डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे, तो जी। फिर सवाल तो आप पे ही है कि आप हम्म। केंद्र सरकार हैं, आप इस देश की सबसे बड़ी सरकार है, सबसे बड़ी ताकत है, आप निरीह कब से हो गए साहब? जी। दिलीप जी, जिस हिसाब से आपकी पार्टी के तमाम एमएलएज बाहर जाकर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से मनोज तिवारी भी बाहर निकले। ये सांसद प्रवेश वर्मा भी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि वो बाहर निकलकर लोगों की मदद कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और कांग्रेस भी अपनी मुझे रसोई लगता है चला इससे रही है। बचना हाँ चाहिए, मैं कहना नहीं चाहूंगा, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर जी। मैंने भी एक वीडियो देखी थी जी। जिसमें एक लगभग खाली ट्रक को हम्म। पीछे से पार्टी के झंडे से एक सांसद महोदय लहराकर फ्लैग ऑफ कर रहे थे। आप इसे समझ जाइए जी। कि क्या स्थिति है। तो मैं दिखावे की सियासत से बचने की गुजारिश करूंगा। हम्म। कंक्रीट वर्क करिए, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके कंक्रीट वर्क के जो बेनिफिशियरी होंगे वो खुद आपको दुआएं देंगे, आपको आशीर्वाद जी। देंगे। इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में कुछ भी नहीं रखा जी। है। जनता की सेवा इस समय वक्त की सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी जरूरत है। हम सबको उसमें लगना चाहिए, ऑप्टिक्स से बाहर निकल के। हम्म। वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के पास 60,000 करोड़ का बजट है, हमारे पास तो इस आपदा के टाइम में हमारा जो एमपी लैड है वो फंड भी नहीं है अगले दो फिर साल वही के लिए, बात, अब ये अपनी वही जेब देखिए, से कर रहे हैं। हाँ जी। दिक्कत क्या है, आप फिर से एक सांसद होते हुए भी 10 विधानसभाओं की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी इस देश के राजनीतिक इतिहास की सबसे ताकतवर सरकार का हिस्सा होते हुए भी अपने आप को एकदम निरीह बता रहे हैं, तो फिर जनता ये यही माने कि आपको चुन के उन्होंने गलती कर दी। मेरा आग्रह फिर से होगा सभी माननीय सांसदों से कि जनता आपकी राह देख रही है, आपके सहयोग की उन्हें आवश्यकता है। आपके दिल में एक कोई नरम कोना होने चाहिए जहां वो राहत, जहां वो सुकून महसूस कर सके। ये आप करें तो जनता आपको दुआएं देगी, प्यार देगी, आशीर्वाद देगी, और यही वो चीजें हैं जिनको जनता आने वाले समय में याद भी रखेगी। तो आरोप प्रत्यारोप और बेतुकी बयानबाजी से बचकर आप अपने कद को छोटा कर रहे हैं माननीय। आप माननीय है, आप देश की संसद की गरिमा है, अपनी गरिमा को अपने हाथों बचाइए, वो ज्यादा जरूरी है। और ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स से बचकर सेवा में लग जाइए। जी। अच्छा, लॉकडाउन जो अभी चल रहा है, इस लॉकडाउन के बीच आप अपने इलाके में क्या कुछ कर रहे हैं? दिल्ली की सरकार की ओर से बहुत सारे भगीरथ प्रयास चल रहे हैं। दिल्ली की सरकार की ओर से हमारी विधानसभा के अंदर लगभग 20 जगहों पर फ्री मील किचन चल रहा है, जिसमें औसतन हर मील सेंटर पर लंच और डिनर को क्लब कर दें तो 1000 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, यानी 20,000 लोगों को लंच प्लस डिनर दिल्ली सरकार की ओर से करवाया जा रहा है। दिल्ली की सरकार की ओर से जो राशन कूपन दिया गया उसके जरिए हजारों लोगों को राशन दिया गया, और अब जो योजना शुरू की गई है इसके तहत लगभग आधी दिल्ली तो कवर हो ही जाती है। तो ये इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स आप देखेंगे कहीं और होते हुए नहीं दिखेंगे। दिल्ली की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जी। की कोई भी भूखा न रहे, क्योंकि भूख की पीड़ा जो है ना वो सबसे बड़ी होती है। जी। आप बीजेपी के कुछ विधायकों से बात हो रही थी, तो वो सवाल उठा रहे हैं कि राशन कार्ड या फिर राशन देने को लेकर बात तो हो रही है, लेकिन उस हिसाब से ग्राउंड पर वैसी स्थिति नहीं है, काफी लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं जी। कि बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के पार्षद क्या कर रहे हैं ये बता पाने में वो असमर्थ हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मीन मेख निकालने में, कमियां निकालने में, मतलब आप आरटीआई लगा के चेक कर लीजिए, आपको बहुत तकलीफ है तो 71 लाख लोगों को दिल्ली की सरकार ने राशन दिया कि नहीं इस पीडीएम सिस्टम के तहत, या कोई एक ऐसा आदमी ढूंढ के लाइए जो राशन लगातार इकट्ठा, राशन की दुकानों से लगातार राशन ले रहा था लेकिन इस बार उसको राशन नहीं मिला। ऐसे लोगों को लेके आइए, वहां जो खामी है, जो कमी है उसको दिल्ली की सरकार ठीक करेगी, उसको बेहतर करने की कोशिश करेगी सिस्टम को। लेकिन आप इसमें से कुछ भी ना करके घर बैठ के कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
हैं वो भी बेसिक पर की कमियां, जो कमियां है ही नहीं। मतलब केंद्र की सरकार कैप लगा के रखती है राशन कार्ड पे, जितना हमारे यहाँ राशन कार्ड है और जितना राशन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। भाई की सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिया है और हमारी सरकार ने उसे यथावत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आपको इस सिस्टम में कहीं कमी नजर आ रही है तो सरकार आपकी है, केंद्र की सरकार आपकी है, आप उनके पास जाइए, आपकी सरकार है, शिकायत करिए, ज्यादा तेजी से कार्रवाई होगी, आप उठा के सबको फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन इस आपदा की स्थिति में साहब जो गरीब लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी मदद तो करिए, उनकी जी। हेल्प तो करिए। आप सिर्फ बयानबाजी वाली सियासत करके इस आपदा की स्थिति को गुजार देना चाहते हैं तो इतिहास में कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब के पन्ने पे लिखा जाएगा कि आपकी भूमिका क्या रही है। जी। जाते-जाते आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुखातिब होते हुए क्या बात करना चाहते हैं? मेरा आग्रह है सभी लोगों से, तिमारपुर की जनता से भी और दिल्ली की जनता से भी, कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो राहत कार्य चल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े हुए हों, चाहे वो ये सुनिश्चित करने के प्रयास हो कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा न रहे, वो प्रयास पर्याप्त है। किसी भी किस्म की आपदा की स्थिति में अफवाह फैलाने से बचें, अफवाह का निवाला बनने से बचें, जी। घर के अंदर रहकर लॉकडाउन का अनुपालन करें। बहुत जरूरी हो, बेहद जरूरी हो तो घर से बाहर निकलें, लेकिन लौटकर हाथ साफ करें, मास्क जरूर लगाएं। ये वो 3-4 चीजें हैं जिनका अगर आप सलीके से अनुपालन करें तो कोविड जैसी महामारी को आप परास्त कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया दिलीप पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।